हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डीएम होते हैं वो मैरिज और कमिटमेंट से रन क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं चाहते मैरिज और कमिटमेंट। आप लोगों के सवाल होते हैं और आप लोग ऐसा क्या इनर वर्क करें, ऐसा क्या एक्शन लें 3D में जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनियन के लिए दोनों का रेडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डीएम और डीएफ दोनों के लिए। और अगर आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे कमिटमेंट की वो कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते, सिर्फ उन्हें टाइम पास करना है या फिर आपसे ऐसी बातें करते हैं कि चलो हम मिलते हैं, घूमते हैं, फिजिकल होते हैं, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो वो कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपका सिचुएशन कोई भी हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हो, आप अनमैरिड हो सकते हो, कोई भी सिचुएशन आपका हो सकता है। और मैरिड अनमैरिड दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला कि डीएम का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप लोग उनको कैरेक्टरलेस बोलने से पहले या उनको किसी भी तरह से आप जो लेबल कर देते हो कि डीएम ख़राब होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा ट्विन फ्लेम जर्नी के डायनामिक को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो सबसे पहले इनर वर्क करना आपका काम होता है। अब जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़रूरी होता है इनर वर्क करना। तो अब जैसे कि मल्टीपल चैनल्स में भी मैं ये सुनती आ रही हूँ, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा अजीब अजीब मिथ्स फैला रहे हैं कि आपको इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो जिन लोगों को भी इसका आंसर चाहिए तो वो मेरा रिसेंट का सेकंड पोस्ट लास्ट से आप देख सकते हो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, जिनके भी डाउट्स हैं उसमें आप क्लियरली आप उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप में से कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं कि आप लोगों को लगता है कि इनर वर्क जैसा तो सब कुछ बेकार होता है। लाइक क्या इनर वर्क करना है, कोई कुछ करने को बोलता है, कोई कुछ करने को बोलता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों हो, क्योंकि अभी तक शायद आपको रियल इनर वर्क क्या है इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। ठीक है, आपको एक्चुअल गाइडलाइंस आपको मिली ही नहीं है कि रियल एक्चुअल इनर वर्क क्या होता है। ठीक है, आप लोग आप लोग गए होंगे 2-4 लोगों के पास, 2-4 कोचेस के पास में। ठीक है, उन्होंने आपको यूज़ किया, ठीक है, फाइनेंशियली यूज़ किया, आपको उल्टा सीधा इनर वर्क दे दिया। फिर 2-4 जगह से आप लोग चक्कर लगा कर आते हो, फिर एक साथ आप सबको जज करते हो। ठीक है, और यहीं पे आप लोग आके मिस्टेक करते हो। मतलब जहाँ पे आपको एक्चुअल में माइंड यूज़ करना है वहाँ पे आप नहीं करते, जहाँ पे आपको एक्चुअल में सरेंडर करना है, चीज़ों को समझना है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बाईपासिंग करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक ही लेबल में सबको फिट कर दोगे, है ना। तो ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अगर 2-4 ने आपको गलत गाइडेंस दी है तो इसका मतलब सब एक जैसे हैं। ठीक है, और एक्चुअल इनर वर्क को थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती आई हूँ एक्चुअल इनर वर्क क्या होता है। सिर्फ मेडिटेशन करना, मंत्रा पढ़ लेना, मंत्रों की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेना, दैट्स नॉट इनर वर्क। क्लियरली बता रही हूँ, बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट एक्चुअल ऑथेंटिक इनर वर्क। ये इनर वर्क नहीं है कि आप सिर्फ मंत्र पढ़ रहे हो, आप सिर्फ सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हो, इसको फिर आप इनर वर्क बोल के बस अपना जो टाइम है उसको बर्बाद कर रहे हो। दिस इज़ नॉट इनर वर्क। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, समझे। तो फिर बात आती है कि इनर वर्क क्या है, तो थोड़ा सा बताऊँगी उसके बाद। ठीक है, फिर मैं जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँगी। बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग, और मुझे लगता है मैं काफ़ी वीडियोस में भी आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि इनर वर्क क्या है। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप 3D में कोई एक्शन नहीं लोगे, कोई इनर वर्क नहीं करोगे, तो डिवाइन को ये सिग्नल जाता है। डिवाइन ये नहीं देख रहे हैं कि आप इनर वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डिवाइन को ये लगता है कि ये स्टिल कंफर्ट जोन में है। ठीक है, अगर डीएफ की अवेकनिंग पहले हुई है तो डिवाइन जब देखते हैं ना कि डीएफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, अब डीएफ क्या है कि डीएफ तो ट्राई कर रही है कि मतलब मुझे इनर वर्क मिल जाए कहीं ना कहीं से, मैं ऑथेंटिक इनर वर्क कर लूँ, लेकिन जब उसको वो इनर वर्क कहीं से मिल नहीं पाता या फिर वो सही रास्ते में चल नहीं पाती, सही तरीके से इनर वर्क कर नहीं पाती, तो वो स्टक हो जाती है। अब डिवाइन यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइन को लगता है कि ये कंफर्ट जोन में है, स्टिल इसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो क्या करेंगे, आपको और ज़्यादा सोल शॉक्स देंगे, और ज़्यादा आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कभी आपके डीएम की मैरिज हो जाएगी, कभी इंगेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग इनर वर्क के नाम पे क्या क्या करते रहते हो, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ मंत्रा चैंटिंग। क्या है ये, आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ दिस,
ये इनर वर्क है, अगर इसको इनर वर्क मान के चल रहे हो ना, डेफिनेटली लिख लो, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, इनर वर्क 5D और 3D दोनों का होता है, समझ रहे हो, जो कि मैं कंप्लीट जब मैं लोगों को सेशंस में इनर वर्क देती हूँ, ठीक है, तो जब मैं वन टाइम इनर वर्क एक ही बार में सारा लोगों को दे देती हूँ ना, तो उसमें कम से कम मेरा 1.5 से 2 घंटे भी जाता है, ठीक है। फिर जब मैं इनर वर्क देने बैठती हूँ तो फिर मैं वहाँ पे टाइम नहीं देखती, और इनर वर्क सिर्फ आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग होता है। अब मेरा जो इनर वर्क देने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं लोगों के टैरो का रीडिंग वगैरह सब करके देती हूँ, है ना, तो मेरा थोड़ा सा कस्टमाइज्ड इनर वर्क हो जाता है, बट स्टिल इनर वर्क डिफरेंट होता है। ओके, तो आप लोग इतनी जल्दी सबको एक मैप में जज ना किया करें कि 2-4 कोचेस ख़राब निकल गए तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। फिर नीचे चैनल्स पे आके आप लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो, पढ़ के मेरा भी दिमाग ख़राब होता है कि मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, लेकिन जब कमेंट्स पढ़ने बैठती हूँ कुछ लोगों के तो बुरा लगता है। ओके, मैं भी इंसान हूँ, बुरा लगता है, स्टिल आई डोंट केयर, मैं पढ़ के डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इनर वर्क होता है 3D और 5D का, समझने की कोशिश करो। जब तक प्रैक्टिकल हीलिंग नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिकल स्टेप्स लाइफ में नहीं लोगे, जब तक एक्चुअल में कंप्लीट हीलिंग नहीं करोगे, तब तक कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने लोगों को प्रोवाइड किया इनर वर्क, मुझे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिले हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। लोगों के मनी ब्लॉकेजेस सॉल्व हुए हैं, ठीक है। अदर चीज़ों पे लोगों का मुझे प्रोग्रेस देखने के लिए मिला, कुछ लोगों का हार्मोनियस यूनियन भी एक्टिवेट हुआ। तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिक इनर वर्क, जहाँ पे आपको सच में कुछ अलग प्रोग्रेस देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ इनर वर्क। ना कि ये कि सिर्फ बैठ के अलग अलग मालाएं पढ़ रहे हो, अलग अलग मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, फिर आके उसको बोलते हो कि ये इनर वर्क है, या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ वीडियोस में जाके देख लोगे, अच्छा इनर वर्क नहीं करना होता, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगी, सारी कर्म जल जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। दिस इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग, समझ रहे हो। ये क्लियरली एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग है कि आप अपने एक्शंस ख़त्म कर रहे हो, कुछ एक्शन लेना नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। किसी वीडियो में किसी ने बोल दिया है कि आपको कोई इनर वर्क नहीं करना होता, बस आपको तो चाहिए एक्सक्यूज़। हैं कुछ लोग, उनको तो बस कोई बता दे कि नहीं कुछ नहीं करना होता, उनको तो जाना ही है कंफर्ट जोन में, है ना। कौन चाहता है अपने आप को फेस करना, कौन चाहता है अपने शैडो सेल्फ को फेस करना, कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए कंफर्ट जोन, ठीक है। फिर जब 2-3 साल निकल जाते हैं तब पैनिक करते हो, जब डीएम की मैरिज हो जाती है पैनिक करते हो, जब डीएम का इंगेजमेंट हो जाता है तब पैनिक करते हो, अरे मैम डीएम की तो इंगेजमेंट हो गई, अब क्या करें। फिर आते हो तब चाहिए होता है ना वर्क, ये बताइए कुछ क्या करें अब, है ना। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लोगे, जब तक आप अपनी इनर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लोगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हरकतें मत करो कि 2-4 बुरे लोगों के साथ होकर आए हो, 2-4 बुरे कोचेस के पास से होकर आए हो, तो फिर हर किसी को एक ही लाइन में जज मत करना बंद कर दो, ठीक है। यू डोंट नो कि मैं क्या इनर वर्क देती हूँ, तो बेहतर है कि जब आपको नहीं पता कि मैं इनर वर्क में क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ, तो कुछ भी जज करने से पहले या कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। अपना कर्मा मत क्रिएट करो, किसी को भी बुरा बोल के अपना कर्मा मत क्रिएट करो, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा ये था कि आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं, आपके जो डीएम होते हैं, वो मैरिज और कमिटमेंट से रन क्यों करते हैं। सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करो। आप लोगों के मन में एक इमेजिनेशन होती है ना, आपके माइंड में जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन लोगों से मेरा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आपसे बात करने वाली हूँ मैं आज। आप लोगों के मन में एक इमेजिनेशन होती है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है या मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, वो एक बहुत मतलब आप लोगों ने उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देख रखी होंगी, बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, रिच होगा और बहुत सी क्वालिटीज़। फिर जब आपके ट्विन फ्लेम आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं, आपके जब डीएम आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल होता है अपने ट्विन फ्लेम को देख के। फिर आपको ऐसा फील आता है कि ये तो वही इंसान है जो कि मुझे चाहिए, है ना। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी वही विश फुलफिलमेंट होता है, ठीक है, जो आपको चाहिए था सोल लेवल पे, जो आपने बहुत पहले से बचपन से आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रखी थी कि मेरी लाइफ में एक प्रिंस आएगा, है ना, मेरा भी प्रिंस आएगा। जैसे आप बारबी मूवीज़ देखते थे, इमेजिनेशन में जाते थे कि वाओ मेरी लाइफ में भी एक लड़का आएगा जिसके साथ आपने बहुत सारी इमेजिनेशन में कर रखा होगा, ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रखी होंगी कि हम मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो आपकी इमेजिनेशन में आपका जो एक प्रिंस है, अभी मैं ऐसे ही समझ के चल रही हूँ, ठीक है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम होता है, यानी कि आपका डीएम होता है, ठीक है। लेकिन जब वो आपसे ऐसे बिहेव करता है, आपसे टॉक्सिक जैसे बिहेव करता है, कार्मिकली बिहेव करता है आपके सामने, कभी आपको वो ट्रिगर देगा, कभी रन करेगा, कभी साइलेंट करेगा, कभी घोस्ट करेगा, तो फिर आपको ना वो चीज़ पेन देती है,
ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये तो मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी, बट स्टिल मैं इससे अलग नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने डीएम के साथ में एक्सपीरियंस करते हो जब तक आपका जो डीएम है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। ओके, ओ माय गॉड, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एनीवेज, आप बैकग्राउंड को इग्नोर करना। तो आपका ये एक चॉइस होता है कि मतलब मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपका जो ट्विन फ्लेम है, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा कार्मिक जैसे बिहेव करता है ना, तो आप उससे रेजिस्ट करते हो, आप उससे रन करने की कोशिश करते हो। और मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन्स यहीं पे भी जब वो खुद भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहती हैं, तो वो सोचती हैं कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, या फिर डिवाइन मुझे कोई सोलमेट ला कर दे दे, है ना। खुद के एक्शंस को आप नहीं देखते, खुद के ब्लॉकेजेस आप नहीं देखते, खुद क्या हीलिंग करनी है उस पर ध्यान नहीं रहता, ठीक है। और फिर सोचते हो कि मैं कैसे भी करके इस कनेक्शन से या तो मूव ऑन करूँ या फिर ये पर्सन चेंज हो जाए। लेकिन जब बात आती है खुद के ब्लॉकेजेस पे काम करने की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपका जो डीएम है वो उधर आपको रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, उसके माइंड में भी ना, उसकी इमेजिनेशन में भी ना एक गर्ल होती है कि मेरी जो फेमिनिन होगी, मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी, या मेरी जो एक डिज़ायर विमेन होगी, वो ऐसी होगी ना कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। मतलब उनके माइंड में भी ना एक पूरा पैटर्न रहता है कि मतलब मेरी लाइफ में जो लड़की आनी चाहिए ना, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर जब वो आपको उन क्वालिटीज़ से मेज़र करते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं कि आप तो लगातार उनको चेस कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो वो यही देखते हैं, ठीक है। फिर वो या तो आपको घोस्ट करेंगे या तो साइलेंस देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, आपको इग्नोर करके वो बाहर कहीं सर्चिंग में लग जाते हैं। अब वो बाहर क्यों सर्च कर रहे होते हैं? बाहर सर्चिंग का मतलब होता है कि आप देखोगे कि या तो वो किसी लड़की के साथ में फ्लर्ट करने लग गए, या फिर इंस्टाग्राम पे उन्होंने इतनी मल्टीपल लड़कियों को फॉलो कर लिया। क्यों करते हैं वो ये सब चीज़ें? उसके पीछे का एक रीज़न होता है, क्योंकि वो आपको ही ढूंढ रहे हैं दूसरी लड़कियों में। अच्छा, वो आपको, अब आपके सवाल होंगे कि मैम वो हमें ढूंढ रहे हैं दूसरी लड़कियों में, तो हम तो सामने हैं, हमें क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम बॉडी को नहीं देखता, वो आपकी क्वालिटीज़ देखता है, ठीक है। वो उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ढूंढ रहा होता है। अभी आप एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, अभी आपने कोई इनर वर्क नहीं किया, अपने ब्लॉकेजेस में काम नहीं किया। इसी वजह से वो पर्सन क्या करता है, दूसरी लड़कियों में ना आपको ही ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे लेके नहीं जाओगे, जब तक आप एक फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन नहीं बनोगे, आपके जो पर्सन है वो इसी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। फिर आपको क्या लगेगा कि अगर आपसे बेटर उनको एक 3D में कोई दूसरी लड़की मिल गई, जो कि मे भी शायद आपसे लुक्स में ज़्यादा बेटर हो, या फिर कोई कार्मिक हो सकती है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि यार वो लड़की तो मुझे कहीं नहीं मिल रही है जैसी मैं चाहता हूँ, बट ये ना मुझे कुछ सिमिलर ही लग रही है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसके साथ में चला जाता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे कि या तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, या फिर वो उसके साथ इंगेजमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल होता है कि तो फिर हमारे बीच में जो बबल फेज में था वो सब क्या था? देखो, बबल फेज आपका क्यों आता है पता है आपको? ये बबल फेज डिवाइन की एनर्जी के साथ में आता है। अगर आप लोगों की खुद की एनर्जी वहाँ पे आ गई ना, तो सेपरेशन क्रिएट होना 100% तय है। तो बबल फेज डिवाइन इंटेंशनली आपका कराते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का डिवाइन इंटेंशनली बबल फेज इसलिए कराते हैं ताकि आप इस डिवाइन लव को देखो, समझो। क्योंकि देखो, जब आप सेपरेशन में होते हो ना, तो यही एक बबल फेज का लव होता है जो आपको अपने ट्विन फ्लेम से मूव ऑन नहीं करने देता। क्योंकि आप लोग जब अपने बबल फेज की स्टोरीज याद करते हो कि हम लोग कैसे बात करते थे, कैसे हम लोग वीडियो कॉल पे रहते थे, कैसे मिलते थे, और कैसे हम फिजिकल इंटीमेसी में गए थे, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो बार बार आपको उस पर्सन की तरफ खींच कर ले जाती हैं। तो ये डिवाइन का एक प्लान होता है। डिवाइन जानबूझकर आप लोगों के बीच में वो बबल फेज क्रिएट करवाते हैं, और सिर्फ वो डिवाइन की एनर्जी से होता है। अदरवाइज आप लोग तो, आप दोनों की बात करूँ तो आप दोनों तो इतने सारे ब्लॉकेजेस में हो कि इन ब्लॉकेजेस के साथ में तो आप लोग एक दूसरे को इतना मिरर करोगे कि आप लोगों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा जब तक वो हीलिंग इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए डिवाइन क्या करते हैं, इंटेंशनली आप लोगों के बीच में एक बबल फेज क्रिएट करवाते हैं ताकि आप दोनों साथ में रहो, आप एक इन्जॉय करो, ठीक है। आप एक हनीमून फेज़ को एंजॉय करो। और जब आप अपनी हीलिंग में आते हो, जब आपके बीच में सेपरेशन हो जाता है, तो यही एक बबल फेज़ वाला जो पैटर्न होता है ना, ये बार बार आपके माइंड में आता है, रिपीट होता है। आपको याद आता है कि अरे हम साथ में कितने खुश थे। फिर आपको आपके अंदर ना एक अर्ज आती है कि नहीं मुझे ना वापस से मुझे वही लाइफ चाहिए जो मैंने पहले उस पर्सन के साथ में जिया। तो उसके लिए मुझे इनर वर्क करना होगा। ठीक है, चलो मैं इनर वर्क करती हूँ। तो आप ये समझ लो कि ये सारा जो एक प्रिपरेशन है डिवाइन करवाते हैं ताकि आप लोग अपनी अपनी हीलिंग में जा सको। समझे? तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी मैं बात करूं अगर कि आपके डीएम में इतने सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, स्टिल आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टिल उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि बस कैसे भी करके ना यूनियन हो जाए, लेकिन आपके पर्सन क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि वो आपकी इस इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? मतलब आप सोचो कि आपकी जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, वो एकदम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है।
आप भी मतलब वो उधर डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में है, इधर आप भी डिस्टॉर्टेड डीएफ एनर्जी में हो। आपके अंदर ना अभी डीएम एनर्जी हील हुई है ना डीएफ एनर्जी हील हुई है, सेम उनके केस में भी है। अब अगर देखो आपकी अवेकनिंग अगर पहले हुई है डिवाइन फेमिनिन, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो यहाँ पे आपके ऊपर ही आ जाती है कि अपनी हीलिंग करो। अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनको इनर वर्क करना क्या है, कैसे करना है, नहीं समझ में आता। और अगर मैं इनर वर्क भी एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और पहली बात तो इनर वर्क आपके पर्सनल ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग होता है, तो मैं इसी वजह से कलेक्टिवली मैं कोई इनर वर्क नहीं डाल सकती। जो कलेक्टिव लेवल पे जो इनर वर्क होता है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो कि मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर एनीवेज, अब अगर बात की जाए कि जब तक आप लोग अपनी हीलिंग नहीं करते ना, तब तक आप क्या देखोगे कि वो पर्सन जानबूझकर कभी थर्ड पार्टीज़ में है, कभी इंगेजमेंट कर लेगा। अब ये वो अपनी मर्जी से नहीं करते, आप लोग क्या करते हो, आप उनको ब्लेम कर देते हो कि मेरा डीएम है एकदम बेकार है, कैरेक्टरलेस है। बट स्टिल वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता। उसको लगता है कि बस अभी यही सही लग रहा है मुझे, दैट्स मीन कि मैं कर रहा हूँ, है ना। उनको नहीं पता इस जर्नी के बारे में, तो उनको ब्लेम करने से बेटर है आप खुद पे फोकस करें। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई सोलमेट जर्नी नहीं है कि आप वेट करोगे तो वेट करने से सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, वेटिंग जोन से आपको बाहर निकलना होता है, एक्शन लेना होता है, इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क बहुत सारा होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अब आप सोचो कि मैं डीएम को रिप्लेस कर दूँ, डीएम को रिप्लेस करके मैं किसी और के साथ चली जाऊँ, तो ये क्या है, ये सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करेगा। और जिस पर्सन को अभी आप सोलमेट समझ रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन भी कार्मिक में चेंज हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन अगर आप हो अभी भी, अगर आपका डीएफ एनर्जी अगर आपका हील नहीं हुआ, तो आप कोई सोलमेट मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आपको कार्मिक ही मिलेगा। जर्नी में एक दो फ्रेंड्स आपको ऐसे मिल सकते हैं, कोई सोलमेट पर्सन जो स्टार्टिंग में आपसे सोलमेट जैसे बिहेव करे, ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए आता है, और वो भी डिवाइन की तरफ से भेजा जाता है, ठीक है। वो आपकी एनर्जी की वजह से नहीं आता, वो डिवाइन के द्वारा क्रिएट किया गया वो पर्सन होता है, डिवाइन एनर्जी के द्वारा भेजा गया पर्सन होता है। वो डिवाइन आपकी लाइफ में उसको भेजते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, आप इनर वर्क कर सको, ठीक है। तो अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है जो आपकी जर्नी में थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर देता है, तो वो भी डिवाइन भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती हैं, सोचती हैं कि चलो अब डीएम तो मैरिज में चला गया, इंगेजमेंट हो गई है, अब मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं भी कहीं शादी कर लेती हूँ या किसी रिलेशनशिप में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनिन्स क्या देखोगे, बार बार कोलैप्स आएगा। जो भी आप रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में जाओगे वो टिकेगा ही नहीं, शादी करने की कोशिश करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अवेकनिंग अभी आपकी हुई है। आप क्या करोगे, कंपैरिजन करने लगते हो कि वो तो बड़ा खुश है, मैं इधर दुखी हूँ। तो आप अगर दुखी हो ना, तो अपने ही एक्शंस की वजह से दुखी हो, ठीक है। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट में आप लोग बैठे रहते हो ना कि डीएम की वजह से हो रहा है, फैमिली की वजह से हो रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। और अकाउंटेबिलिटी तो देखो आपको लेनी पड़ेगी, ओके। अपनी गलतियाँ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अपनी कर्मा साइकिल से आप बच नहीं सकते, ओके। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी ब्लॉकेजेस देखो आप जो अपनी लाइफ में फेस करते हो, जैसे कि आप लोग इतना सारा जो कर्मा साइकिल आप फेस करते हो, ये बहुत सारा जो कर्मा साइकिल होता है ये आपके खुद का भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके खुद के नहीं होते हैं, ये आपके एंसेस्ट्रल कर्मा ब्लॉकेजेस भी होते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम हमने तो किसी वीडियो में सुना है कि लड़कियां जो होती हैं, आई मीन जो फेमिनिन होती है, उस पर कौन सा एंसेस्ट्रल कर्मा आता है। हाँ, मैंने सुना था किसी वीडियो में, कोई ऐसी बकवास कर रहा था कि लड़कियों पर कौन सा एंसेस्ट्रल कर्मा आता है, वो तो लड़कों पर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, एंसेस्टर्स हर फैमिली में होते हैं। आपका ब्लड उस फैमिली से अलग नहीं है, आपके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो उसी फैमिली का ही है जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है। आपका डीएनए वहाँ से चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं हीलिंग में, तो जब हम हीलिंग में डीएनए एक्टिवेशन की बात करते हैं तो डीएनए एक्टिवेशन बेसिकली क्या है, आपसे क्यों कहा जाता है कि आपको अपना डीएनए जो है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, डीएनए हीलिंग करनी पड़ेगी, क्यों बोला जाता है आपको। डीएनए क्या है समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फैमिली में बर्थ लिया, आपने किसी कार्मिक फैमिली में बर्थ लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल कर्मा पीक पर है, ठीक है। अब एंसेस्ट्रल कर्स भी हो सकता है यहाँ पे, कर्मा भी, आप जो भी कह लो। अब उस फैमिली में जब एक डिवाइन फेमिनिन बर्थ लेती है या एक डिवाइन मस्कुलिन बर्थ लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उस फैमिली में एक डीएम या डीएफ बर्थ लेता है तो वो ऑटोमेटिक उस फैमिली के डीएनए से वो अटैच हो जाता है, ठीक है। ना चाहते हुए भी उसको उस डीएनए को अपनी अंदर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पेरेंट्स का ब्लड आपके अंदर फ्लो हो रहा है ना, आपके पेरेंट्स का ब्लड आपके अंदर है, तो आपके अंदर आपकी फैमिली आपकी जो मदर साइड है उनका भी एंसेस्ट्रल कर्स आ गया, आपके फादर साइड का भी एंसेस्ट्रल कर्स आ गया। दूसरा, आपके इतने सारे एंसेस्टर्स हैं, आपके दादा का जो ब्लड है वो आपके फादर में आया,
है ना। तो आप ये देखो कि कितनी सारी जो जनरेशन हैं सबका ब्लड एक दूसरे में फ्लो हो रहा है, तो आप क्या वहाँ से बच गए? नहीं बच सकते ना, क्योंकि उनका भी ब्लड आपके अंदर है। तो अब जब आपकी मदर ने आपको 9 मंथ तक अपनी गर्भ में रखा हुआ था, तो उस टाइम पे वो जिस एनर्जी में थी, वो जिस भी एनर्जी में थी, वो रो रही थी, वो हैप्पी थी, जो कुछ भी था, उनको कोई स्ट्रेस था, उन्होंने हीलिंग नहीं कर रखी थी। तो सोचो ज़रा, जब उन्होंने हीलिंग नहीं कर रखी थी और स्टिल आप उनके गर्भ में थे, आप उनकी वॉम्ब में थे 9 महीने तक, तो आप अपने डीएनए में क्या कैरी करके लेकर आओगे? वुंड्स से तो लेकर आओगे ना, वुंड्स हैं, फियर्स हैं, यही सब तो लेकर आओगे ना अपने अंदर। तो आप जब हीलिंग करने बैठते हो तो आपको अपना पूरा जो डीएनए है ना उसको पूरा चेंज करना पड़ता है, और ये सारा आपकी हीलिंग का प्रोसेस है। तो इनर वर्क कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, इनर वर्क बहुत सारा होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है इनर वर्क, ठीक है। कोई मैजिक नहीं होता कि 1 महीना कर लिया हो गया, नहीं, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आपको इनर वर्क करना होता है, समझे। तो ये होता है प्रॉपर एक इनर वर्क का पूरा मेथड। अब यहाँ पे जैसे किसी ने तर्क दिया था कि जो लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, उनका मतलब एक एंसेस्ट्रल कर्मा नहीं होता क्योंकि वो लड़की हैं। अब यहाँ पे देखो वही जेंडर वाली बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेंडर वाइज ऐसा कुछ नहीं होता, डीएफ वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप एक ट्विन फ्लेम हो, आपने किसी भी फैमिली में बर्थ लिया है, तो आपको उस एंसेस्ट्रल कर्स को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर उस फैमिली में बहुत बड़ा एंसेस्ट्रल लीनेज कर्मा अगर कैरी हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन किया गया है, तो वो आपको उसको ख़त्म करना ही पड़ता है। उन सारी चेन्स को, उन सारी चीज़ों को आपको ब्रेक करना ही पड़ता है, ठीक है। कई बार ये सारे वुंड्स आपके अकेले के नहीं होते हैं, कई बार ये सारे जो पैटर्न आ रहे होते हैं ना, जैसे आपकी मैरिज में डिले हो गया, मनी का इशू हो गया, ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो ये आपका एक एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप कैरी कर रहे हो वो सारा वुंड आपका ही है। कई बार ट्विन फ्लेम मुझसे सवाल भी करते हैं कि मैम, जब ट्विन फ्लेम्स इतने एम्पैथ होते हैं तो क्या वो इतने बुरे होते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ में इतना सारा कर्मा कर रखा होता है? डियर, पूरा कर्मा आपका नहीं होता। आप जो हील करते हो ना, उसमें से 70 to 80% मैं कह सकती हूँ कि आपका नहीं होता, वो आपके एंसेस्ट्रल कर्मा पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको कॉन्शियसली हील करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आप एंसेस्ट्रल कर्मा के थ्रू हील करते हो, कुछ आप अपने एक्शंस के थ्रू हील करते हो, कुछ आप मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं हील करने के, ठीक है। जो अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं उनको अलग अलग मेथड्स आपको डिवाइन प्रोवाइड करते हैं हील करने के लिए, लेकिन हीलिंग देखो आपको करनी पड़ती है। और जब आप डीएनए एक्टिवेशन की बात करते हैं, जब आप डीएनए रिपेयरिंग की बात करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं और आपका जो डीएनए रिपेयर होता है ना, तो आपका जो डीएनए है वो लिटरली चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम, आप ये कह लो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें, ठीक है, तो इसको हम डिवाइन का डीएनए बोलते हैं, लाइक डिवाइन डीएनए भी इसको हम बोलते हैं कि आपका जो डीएनए है, ठीक है, वो 3D डीएनए से चेंज होकर आपका ये डिवाइन डीएनए में चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप इंटरनली अपने आप पे काम करते हो, अपनी शैडो सेल्फ को फेस करते हो, एक पूरे प्रॉपर एक रीबर्थ फेज से गुजरते हो, जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप सारी चक्रा हीलिंग करते हो, जब आपके सारे पुराने फियर्स, पुराने वुंड्स, पुरानी कर्मा साइकिल सब जल जल के बाहर निकलती है, तब आपका जो डीएनए है वो डिवाइन डीएनए में रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जब ये डिवाइन डीएनए आपका रिपेयर होता है ना, तो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ आती हैं ना, ये होती है सारी हाई वाइब्रेशनल क्वालिटीज़। फिर यहीं से आपका जो कॉन्शियसनेस है ना वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जब तक आपका जो कॉन्शियसनेस है, जब तक जो आपकी चेतना है, जब तक वो हाई लेवल पे नहीं गई है ना, तब तक आप 3D से ही ऑपरेट करोगे, ठीक है, 3D से ऑपरेट करोगे आप। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको इनर वर्क करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को अपर लेवल पे लेकर जाना है। जब आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइन की कॉन्शियसनेस के साथ में मर्जिंग में आती है, उसको हम बोलते हैं डिवाइन मर्जिंग। और जहाँ आपकी डिवाइन मर्जिंग होती है ना, अब देखो डिवाइन मर्जिंग का भी देखो एक पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होता है। आज 10% पे है, कल 20% पे है, परसों 30% पे है ना, तो धीरे धीरे होता है। और जब तक आपकी डिवाइन मर्जिंग नहीं हुई है ना, तब तक आपका सरेंडर नहीं होता। आप ये भी समझ लें, आप लोग बहुत बार बोल देते हो कि मैम हाँ ठीक है, हमने अपनी जर्नी को सरेंडर कर दिया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लेकिन एक्चुअल सरेंडर नहीं होता। एक्चुअल सरेंडर जब आप होता है ना, तब आप आउटकम से भी डिटैच हो जाते हो, फिर आप कंप्लीटली अपने डिवाइन को सरेंडर करते हो। तो जब तक आपका डिवाइन मर्जिंग पूरा नहीं है, अब देखो, अब ये सारा ना एक दूसरे से लिंक है। जब तक आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे नहीं है, तब तक आपका जो डिवाइन मर्जिंग है वो भी हाई लेवल पे नहीं होगा। जब तक आपका डिवाइन मर्जिंग हाई लेवल पे नहीं होगा, तब तक फुल सरेंडर नहीं आएगा। और ये सारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी इनर वर्क से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो अपने ही
अपने ही हायर सेल्फ की गाइडेंस के साथ, डिवाइन के चैनल मैसेज के साथ, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मैंने अपनी जर्नी को समझा, और जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वही मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉन्शियसनेस को हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे कि डीएम है, देखो जब तक वो पर्सन डिस्टॉर्टेड है वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, ठीक है। उनको नहीं चाहिए वो 3D का कियोस, भले वो दिन रात आपको याद करते रहें, ठीक है, एक मास्क लगा के घूमते रहें, दिखाते रहें ऊपर से कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में डीएम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, मैं बता देती हूँ। तो अब जैसे कि एज अ डीएम अगर मैं आपको अपना बताऊँ, तो आज इतनी अवेकनिंग होने के बाद भी मैं मैरिज को कभी कभी रेजिस्ट करने लग जाती हूँ कि मतलब मुझे शादी नहीं करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी के घर में एक बहू बन के कैसे जाऊँगी और कैसे उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊँगी, और मैं इस तरीके से नहीं रह सकती। तो अब मेरे लिए ना ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो मेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होते हैं उनके अंदर तो एक पैटर्न रहता है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरी जो डीएफ है अगर उससे मैंने शादी कर भी ली तो वो आएगी ना मेरे घर में, कौन सा मुझे उसके घर में जाना है, तो वो मेरे जोन में आएगी, तो मुझे उसके जोन में नहीं जाना। लेकिन जो फीमेल डीएम एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि है तो देखो वो फीमेल बॉडी में, और उनको बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत होती है, कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। और ये डीएम का जो, आप ये कह लो कि डीएम का जो एक्शन है ना, कहीं ना कहीं वो उनकी अपने ही ईगो सेल्फ के बियॉन्ड होता है। कहने का मतलब है कि वो अपने आप को ही फेस करते हैं, ठीक है। वैसे तो डीएम को 3D में कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब उनकी फैमिली भी उनको उस लेवल का कंट्रोल नहीं कर पाती जब तक एक डीएम अवेकन नहीं होता। डीएम का जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो खुद का होता है, वो खुद की शैडो सेल्फ के साथ में रेजिस्ट करते रहते हैं, वहाँ पे वो फाइट मोड में नहीं जाना चाहते। मतलब आप ये समझ लो कि एक डीएम की अगर कार्मिक साइकिल हील भी हो चुकी है, उनकी कर्मा साइकिल सब खत्म हो चुकी है, स्टिल उनको डिसीजन मेकिंग में इतनी प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि वो सोचते हैं कि मतलब ये चेंज क्यों लाना है, मतलब वो कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा अटैच होते हैं। तो सोचो अनमैरिड डीएम लोगों का जब ये हाल है, तो जो मैरिड डीएम है जिनको अपनी थर्ड पार्टी के साथ में उस कनेक्शन को ब्रेक करना ही पड़ेगा, जिनको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, तो उनके लिए ये स्टेप कितना ज़्यादा एक आप कह लो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वो 3D में कोई चेंज नहीं लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहना। तो उनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं, आप ये मत सोचिए कि उनको ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं। और बहुत बार आप लोग क्या करते हो, डीएम के रिजेक्शन को आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ से क्लेम करने लगते हो कि डीएम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, दैट्स मीन कि मेरे अंदर कोई कमी है। आप लोग और उस कमी को, इंटरनल कमी नहीं ढूंढते हो आप लोग, उसको आउटर कमी में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। आउटर कमी क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, पहले इंटरनल समझो। इंटरनल क्या होता है, आपके अंदर वुंड्स हैं, आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, उसकी तरफ ध्यान ना जाके आपका ध्यान कहाँ जाता है, अच्छा मैं शायद दिखने में सुंदर नहीं हूँ, फिर थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर करोगे, ओके क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, क्या इस वजह से इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, ब्लेम गेम में चले जाओगे, फिर जेलसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको आउटर, देखो डीएम जो होता है ना, वो आपकी आउटर ब्यूटी को देख के आपकी तरफ नहीं आता, ठीक है, वो आपके इंटरनल ब्लॉक्स को देखता है और तभी वो रन करता है। जब तक आपके अंदर वो इंटरनल ब्लॉक्स हैं, आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करेगा ही करेगा। तो ऊपर तो चलो आपको सेल्फ लव करना ही है, ध्यान देना ही, अपनी आउटर ब्यूटी को मेंटेन करो, मैं उसके लिए नहीं कह रही, बट उससे भी कहीं ज़्यादा आपको अपने इंटरनल वुंड्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। और ये सारा जो प्रोसेस है बिना इनर वर्क के नहीं हो सकता। अब जो महान लोग ऐसा कहते भी हैं कि नहीं इनर वर्क की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बैठे रहो, तो मैं तो कह रही हूँ बैठे रहो, फिर आराम से बैठे रहो। 2-3 साल बाद आके इसी चैनल के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, फिर बताना कि वेटिंग जोन में बैठने से कैसा लग रहा है ना, क्या प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा, मैं तो आपके भले के लिए समझा रही हूँ। तो जिसको इनर वर्क करना है, ठीक है, तो वो आगे करेंगे, और जिनको नहीं करना उनके पास एक नहीं, उनके पास 50 एक्सक्यूजेस हैं इनर वर्क ना करने के लिए। बाकी चॉइस आप लोगों की ही है, और बिना किसी सुगर कोट के मैं आपके सामने सारी बातों को रखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो रियलिटी मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, बाकी इनर वर्क करना ना करना इट्स टोटली अप्स टू यू। तो ये आपकी चॉइस है, अब आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। तो डीएम जो आपको, हाँ अब मैं सॉल्यूशन पे तो देखो बात करना ही भूल गई, ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है इनर वर्क। आउटर में कुछ भी फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटर में डीएम को जितना ज़्यादा चेस करोगे, जितना ज़्यादा उनके पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा वो पर्सन आपसे रन करेगा, ठीक है। तो आउटर में उनको आप बिल्कुल भी पुश पुल कुछ मत करो, कोई मैसेजेस मत करो, कोई कॉल्स मत करो। उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है, डोंट चेज हिम, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आपका इनर वर्क। तो प्लीज़
बिना किसी स्पिरिचुअल बाईपासिंग के अपनी शैडो सेल्फ को फेस करना सीखें, ओके, और इनर वर्क पे फोकस करिए। चलो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।